गाइस, आज हम चर्चा करेंगे घातांक और घात के संबंध में। घात और घातांक का अर्थ एक ही होता है, अर्थात हम घात के संबंध में चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। घात घात का अर्थ होता है पावर। घात अर्थात उसका अर्थ होता है पावर। जैसे किसी भी संख्या की पावर, जैसे यहाँ 4 की घात 3 अर्थात 4 का पावर 3 है, अर्थात 4 की घात 3 है, ये है। और इसी को ही हम घातांक कहते हैं। घात और घातांक एक ही होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम पहले नियम को समझेंगे। सबसे पहला नियम हमारा है ए की घात एम गुणित ए की घात एन बराबर ए की घात एम धन एन। देखिए इस नियम को हम लिखेंगे ए की घात एम गुणित ए की घात एन बराबर ए की घात एम धन एन। इसको हम समझेंगे। देखिए ए की जगह इसकी शक्ल और इसकी शक्ल समान होगी और घात यानी पावर अलग अलग होते हैं, वहां पर हम इस नियम का पालन करेंगे। देखिए हम शुरू करते हैं। ए की जगह मान लो मैंने 5 लिखे और इसकी घात मैंने 3 लिखी और गुणित यानी ये और ये एक शक्ल का है, अर्थात इसको और इसकी शक्ल को हम एक बनाएंगे। यहाँ पर हम दोनों की शक्ल अलग अलग है, अर्थात इसकी पावर 2 हम करेंगे। तो यहाँ पर इन 2 को एक बार लिखा गया है, अर्थात हम भी इस 5 को एक बार लिखेंगे और एम को अलग और एम को इन दोनों को जोड़ेंगे। तो जो उत्तर आएगा हमारा वो आएगा 5 की घात 5, अर्थात 5 को हम कितनी बार लिखेंगे? 5 बार। और इसका जो गुणा करने पर जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से हम इसी नियम को एक और तरीके से समझ सकते हैं। संख्या कुछ भी हो सकती है, जैसे 3 की घात 4 गुणित 3 की घात 2 बराबर 3 की घात 4 घन 2 बराबर 3 की घात 6। इस प्रकार 3 को हम 6 बार गुणित करके गुणा करके लिख सकते हैं। इस प्रकार ये है घातांक का यानी घात का पहला नियम। अब हम दूसरे नियम की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा नियम है, ये पहला नियम हमने अभी समझा। अब दूसरा नियम है हमारा ए की घात एम भागित ए की घात एन बराबर ए की घात एम 3 एन, अर्थात भाग में घात जो होती है, अर्थात जो घातांक होता है वो घटाया जाता है। जैसे इसी प्रकार भी लिखा जा सकता है ए की घात एम बटे ए की घात एन बराबर ए की घात एम ऋण एन। इसका मतलब एक ही है कि भाग के लिए हम अपान लिखते हैं यानी बटे लिखते हैं। इसे हल करने के लिए देखिए भाग में भी ये संख्या समान होती है, अर्थात यहाँ हम 4 लिख सकते हैं। 4 की घात एम मतलब माना कि 2 लिखा हमने, भागित ये भी समान संख्या है, एक जैसी शक्ल के हैं। अच्छा ये अलग अलग शक्ल के हैं तो यहाँ हम 3 लिख सकते हैं। यह हमने मान लो यहाँ एग्जाम्पल यहाँ 4 लिखा, यहाँ 5 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे 3 भी लिख सकते हैं। अब घटाते हैं, घटाने पर जो परिणाम आते हैं ए की घात अर्थात ए को हमने यहाँ 4 समझा, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ हमारे दोनों लोग 4 है, जो परिणाम आया वो भी 4 आया। घातों में हम 5 लिख करके -3 को घटाएंगे। एम अर्थात हमारे यहाँ 5 है, एन अर्थात हमारे यहाँ 3 है। इस प्रकार एम और एन को घटाना यानी 5 और 3 को घटाना, तो जो परिणाम आएगा वो 4 की घात 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेंगे, अर्थात 4 को हम 2 बार लिख सकते हैं और इनका गुणा करते 4 में 4 करने से 4 चौक 16 होंगे। इस प्रकार ये इसे लिख रखा है। इसी को सेम यही चीज़ हम इस प्रकार लिख सकते हैं ए की घात एम यानी ए की घात एम अर्थात 4 की घात 4 बटे 4 की घात 3 बराबर 4 की घात 4 माइनस 3 बराबर 4 की घात 1। और जब किसी भी अंक की घात 1 होती है तो अपने आप में वही अंक होता है, इस एक का घात का कोई मतलब नहीं होता है। ये हो गया आपका दूसरा नियम। अब हम चलते हैं हमारे घातांक के तीसरे नियम की तरफ। जो हमारा तीसरा नियम है वह है ए की घात एम की घात एन बराबर ए की घात एम गुणित एन, यानी पुत्र और पिता का एक साथ गुणा, यानी घात का भी घात यानी किसी के बाप का भी बाप, यानी तू है तो मैं जैसे पावर ज़्यादा रखता हूँ तो दोनों के अंदर क्रॉस होगा, दोनों के अंदर लड़ाई होगी। किसने कहा कि ए की पावर मैं एम हूँ तो मैं दोनों की पावर एन हूँ, और इस प्रकार से ये ए की घात में इन दोनों का गुणा किया जाता है। जैसे ए की जगह मैं लिख सकता हूँ
कुछ भी 6 लिख सकते हैं। अब जैसे 6 लिखा तो 6 की पावर 3, ये बोला 6 की पावर 2 है तो मैं तुम्हारा भी बाप इसको पावर 2 हूँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 की पावर, इन दोनों का गुणा किया जाता है, पावर का आपस में गुणा किया जाता है, पावर को बढ़ाया जाता है, अर्थात 6 की घात 3 दूनी 6, यानी 6 की पावर 6 हो जाएगा। इस प्रकार से यदि घात की भी कोई घात होती है तो उन दोनों घातों का आपस में गुणा किया जाता है और अंक वही रहता है। जैसे यहाँ ए अपने आप में 6 के रूप में है तो आपका जो उत्तर आया वो भी 6 ही आया, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाता है, गुणा किया जाता है। इस प्रकार से 3 दूनी 6 हो जाएगा, अर्थात 6 की घात 6 बराबर 6 को हम 6 बार लिख करके वापस इन सबका गुणा इस प्रकार से कर सकते हैं। इन सबका गुणा करने पर जो आंसर आएगा, इस प्रकार से ये आपका तीसरा नियम है। हम अगले नियम के रूप में जो नियम नंबर है हमारा घातांक का चौथा नियम है। चौथा नियम है कि ए गुणित बी की घात n बराबर a की घात n गुणित b की घात n, यानी दो पुत्र हैं, उनके ये n पिताजी हैं, तो इन्होंने दोनों संपत्ति रही, तो एक दिन वो यहाँ आए एक दिन यहाँ, यानी पुत्र दो बढ़ गए अलग अलग, लेकिन खाना वो दोनों के यहाँ खाते हैं। इस प्रकार से a गुणित b दो पुत्र है और n पिताजी है, तो वो दोनों के यहाँ जाते हैं और बीच में एक गुणा की दीवार बन जाती है। जैसे a यानी एक पुत्र का नाम 3 है, दूसरे पुत्र का नाम 4 है और इनके पिताजी का नाम 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 3 2 के यहाँ भी जाता है और 4 के यहाँ भी पिताजी जाते हैं, तो 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 3 का 2 बार गुणा, फिर इन पिताजी के बाद फिर 4 4 का भी 2 बार गुणा, फिर हम कोष्ठक खोल के इन सब का आपस में गुणा कर लेंगे, जो परिणाम आएगा वो ये हो जाएगा आपका चौथा नियम। यानी ये अलग अलग है तो यहाँ पर भी ये दोनों संख्या देखिए आप अलग अलग है, ये एक है तो ये दोनों यहाँ एक है, ये दोनों जगह ये चले जाएंगे। आप सवाल को अच्छे से समझें, आराम से, कोई अंतर नहीं है, नियम के हिसाब से यह पूरी तरह समझने के लिए आसान है। ये अगर अलग अलग है तो ये पिताजी दोनों तरफ बढ़ जाएंगे, इनकी शक्ल जैसी है वो दोनों तरफ अलग अलग, जैसे यहाँ पर ये 1 की 2 हो गई, ये देखो आप इस प्रकार यहाँ पर इनकी भी एक जैसी है 2 हो गई। ये है आपका नियम नंबर चौथा। अब हम नियम नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नियम नंबर 5 है हमारा, ये चौथा भी समझा, ये 5वां नियम है, ए गुणित ए। यहाँ हम यूँ भी लिख सकते हैं, इसका पावर होता है एक इतनी बार है, जिसकी कोई पावर नहीं उसकी पावर को हम एक मानते हैं। ये गणित का नियम है। जैसे गणित में एक नियम है, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, जिसके बटे में कोई नहीं होता उसका एक होता है। इस प्रकार जिसकी घात कुछ भी नहीं होती उसका एक होता है, जिसके आगे कोई निशान नहीं होता वहाँ प्लस माना जाता है। ये गणित के नियम है। तो यहाँ पर जिसकी पावर कुछ नहीं हम एक एक मान लेंगे, तो एक ये पावर 1 2 3 और 4, अर्थात यूँ समझ लेंगे एक इतनी बार है वही इसकी पावर बन जाएगी। इसकी जगह हम दूसरा नियम भी लिख सकते हैं, बी गुणित बी गुणित बी गुणित बी गुणित बी। कितनी बार है बी? 5 बार है, तो ये बी की पावर 5 हो जाएगा। अब यहाँ बी के नहीं लिखते, हम लिख देंगे 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, तो 3 कितनी बार आया? 4 बार, अतः उसका उत्तर होगा कि 3 की पावर 4, अर्थात 3 को 4 बार गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका नंबर 5, ये 5वें नंबर। अब नियम नंबर 6 की तरफ चलें, a बटे b की पावर n, यानी a की पावर भी n और b की पावर भी n, ये नियम है। तो यहाँ a की जगह हम लिख देंगे 3। अब इसकी शक्ल और इसकी शक्ल अलग है, इसका मतलब नीचे वाली संख्या अलग होगी, तो यहाँ पर और इसकी पावर n है, यानी यहाँ पे 2 है। अब इसको हल करेंगे तो 3 2 के साथ भी है, 4 के साथ भी 2 है, अलग अलग कर दिया हमने। जैसे n को, n की जगह यहाँ 2 है तो यहाँ n को अलग अलग कर दिया, अर्थात 2 को हम अलग अलग कर देंगे। इस प्रकार से 3 की पावर 2 मतलब 3 गुणित 3 और 4 की पावर 2 मतलब 4 गुणित 4, तो उत्तर हो जाएंगे आपका 3 3 और 4 4 16। इस प्रकार से ये आपका आंसर होगा। ये है आपका नियम नंबर 6। अब हम घातांक के नियम नंबर 7 को समझेंगे। तो नियम नंबर 7 है a की घात n बराबर b की घात n बराबर a बराबर b, अर्थात यहाँ पे ये दोनों घातें कट जाएगी और जो परिणाम प्राप्त होगा वो a बराबर b होगा। जैसे 3 की घात 2 बराबर 4 की घात 2 बराबर, ये दोनों कट जाएंगे तो जो उत्तर आएंगे वो होगा, यहाँ पे अलग अलग संख्या है अर्थात 3 बराबर 4, यह आपका उत्तर आएगा। इस प्रकार से नियम नंबर हम 8 को समझेंगे। नियम नंबर 8 जो है, देखिए आप a की घात m बराबर a की घात n बराबर 1, आपके पास जो बचेगा वो m
और बराबर n बचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों a कट जाएंगे समान है, और यहाँ पर जो परिणाम आएगा वो आएगा m और n का। जैसे a की घात अर्थात यहाँ पर कोई भी संख्या ले लें और उसकी घात 4 बराबर 5 की घात यहाँ पे हो जाएगी 3, तो ये दोनों 5 कट जाएंगे और जो आएगा वो आएगा 4 बराबर 3। इस प्रकार से ये नियम है। अब नियम नंबर हम 9 को समझेंगे। नियम नंबर 9 में a की पावर -a, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बटे में जाने के बाद ये ऋण जो है वो धनात्मक यानी ऋणात्मक संख्या धनात्मक हो जाएगी, पावर आपका जो है वो प्लस हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि a की पावर -4, तो जो उत्तर आएगा वो आएगा a की पावर 4। ये इस प्रकार से ये आपका नियम नंबर 9 हो जाएगा। अब आपका नियम नंबर 10 जो है आखिरी नियम है जो घातांक का, वो है a बटे b की घात -x। अब जो -x है इसे प्लस करने के लिए इस घात को, घातांक संख्या जो ऋणात्मक घातांक है इसको प्लस करने के लिए जो अंदर वाले इसको बदलेंगे, अर्थात b बटा a की पावर, अब ये आपका जो ऋणात्मक है वो क्या है आपका लिख जाएगा +x हो जाएगा। जैसे a की जगह हम 3/4 लिख दें, पावर लिख दें हम -3, तो उत्तर आ जाएगा आपका 4/3 की घात 3, अर्थात 4 की घात भी 3 और 3 की घात भी 3, अर्थात 4 को हम कितनी बार लिखेंगे 3 बार, और 3 को हम कितनी बार लिखेंगे 3 बार। इस प्रकार इनका ऊपर संख्या को गुणा कर लेंगे, जैसे 4 चौक 16 और 16 चौके 64 ऊपर आ जाएंगे, और नीचे की संख्या 3 3 9 29 27 27 हो जाएगा। इस प्रकार इस नियम के अनुसार ये आंसर आएंगे। इस प्रकार ये घातांक नियम है जो आपने समझा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।